आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी ए के लिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें टोटल टाइम 90 मिनट का है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है। इसमें 3 खंड है, क ख और ग, और कुल इसमें 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। खंड क में 20 प्रश्न है, जिसमें से आपको 10 हल करना है। खंड ख में भी 20 हैं, इसमें 16 हल करना है 16, और खंड ग में 14 है, जिसमें सबको सॉल्व करना है। तो कितना हो गया ये 40 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करना है और 40 मार्क्स आपको मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स है, ठीक है। और आपको सही ढंग से ऐसा करके काला करना है, जैसे कि सीबीएसई ने बताया हुआ है वही मार्कशीट पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो खंड क है अपठित अंश से। इसमें जो अपठित गद्यांश हैं इनको हम हल करेंगे। तो पहला है कि प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम सोच भी नहीं सकते। सही है। इस धरती पर जीवन प्रकृति के कारण ही संभव है। ब्रह्मांड में और भी कई ग्रह हैं, लेकिन इस प्रकृति के बिना वहाँ जीवन संभव नहीं है। इस प्रकार प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। धरती पर हर स्थान पर प्रकृति एक जैसी नहीं है। तो देखिए, प्रकृति मतलब हमारे आसपास का इकोसिस्टम जो हमको जिंदा रखता है। जिस ग्रह में इकोसिस्टम नहीं है वहाँ कोई जिंदा नहीं रहता। और धरती में भी जो प्रकृति है वो सब जगह नहीं है एक बराबर। स्थान के अनुसार प्रकृति अपना रूप रंग बदल लेती है और उस स्थान के अनुसार हमें संसाधन उपलब्ध कराती है। साथ ही हमारे मन, हमारी आंखों को सुकून प्रदान करती है। तो देखिए, प्रकृति भी अलग अलग प्रकार से हमको संसाधन देती है, अपना रूप रंग बदलती है और हमारी आंखों को हमको सुकून देती है। प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसके महत्व को जानते हुए इसका सम्मान करें और इसे अपने स्वार्थ के लिए उजाड़ें नहीं, जिससे मनुष्य की संतानें भी इसकी सुंदरता का आनंद ले सकें और इसका लाभ उठा सकें। अन्यथा एक दिन वह भी होगा जब इस प्रकृति के सौंदर्य को लोग कंप्यूटर पर ही देख और महसूस कर पाएंगे। तो जिस प्रकार से प्रकृति का मानव विनाश कर रहा है, तो उससे तो लगता ही नहीं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा। इसलिए हमारा फर्ज है कि इसको ना उजाड़ें। हमारे चारों ओर हम जो भी प्राकृतिक वस्तुएं देखते हैं वह प्रकृति ही है। प्रकृति से हमें वह सब मिलता है जो इंसान के जीवन के लिए अति आवश्यक है, जैसे सांस लेने के लिए वायु, ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और पेट भरने के लिए खाद्य सामग्री। लेकिन इंसान अपनी और अधिक चाह के लिए प्रकृति का दोहन करता जा रहा है और इस धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कर रहा है। समय हमें चेता रहा है कि यदि हमने अभी इस विषय पर ठोस कदम न उठाए तो वह दिन दूर नहीं जब इस धरती पर जीवन संभव न हो पाएगा। बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आबादी बढ़ती जा रही है और हम प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, तो एक समय आएगा कि यह जीवन असंभव हो जाएगा। ये भी दूसरे विजान ग्रहों जैसा हो जाएगा। इस प्रकृति में जब तक संतुलन है तभी तक हमारे जीवन में भी संतुलन है। तो देखिए, प्रकृति का संतुलन जो है ना, हमारे जीवन के संतुलन के बिल्कुल समतुल्य है। जहाँ इस प्रकृति का संतुलन खराब होगा, वहीं हमारे जीवन का संतुलन भी डगमगाने लगेगा। यह धरती जो हमें इतनी सुंदर लगती है वह इस प्रकृति के कारण है, अन्यथा एक निर्जन ग्रह के अलावा कुछ ना हो। पहला प्रश्न है कि प्रकृति अपना रूप रंग किसके अनुसार बदल लेती है। तो बताइए वीडियो को पॉज करके। गुण, स्थान, दोष, जल। तो अभी हमने पढ़ा है कि स्थान के अनुसार बदल लेती है, तो इसका ऑप्शन ख होगा। जिन्होंने ख सोचा एकदम सही है। प्रश्न 2 देखिए कि सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो एकदम ईजी है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धरती को प्रकृति के सौंदर्य से कौन वंचित कर रहा है। तो धरती को प्रकृति के सौंदर्य से मनुष्य जो प्रकृति का दोहन कर रहा है ना, उससे ये वंचित होते जा रहा है इसका सौंदर्य। तो इसका ऑप्शन घ होगा, प्रकृति का दोहन। हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो अच्छे से हमने समझाया, बताइए। तो प्रकृति का संतुलन आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन घ होगा, प्रकृति में संतुलन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, धरती की सुंदरता किसके कारण है। तो धरती की सुंदरता जो है ना वो प्रकृति के कारण है, तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा। अब अथवा देखते हैं। शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराने वाली है। यह ज्ञान की आँख देती है। यह हमारी सोई प्रतिभा को जगाकर उसे कारगर बनाती है। देखा जाए तो समूचा विश्व एक खुली पाठशाला है। हर व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। व्यक्ति के लिए उसका अनुभव ही शिक्षा का स्वरूप है। तो देखिए, मनुष्य किसी चीज़ को शिक्षा के माध्यम से ही या सीखने के माध्यम से ही जानता है। उसी को हमें बताया गया, दुनिया एक पाठशाला है, हर चीज़ एक किताब है अगर आप सीखना चाहें तो। किंतु उम्र के पहले पड़ाव को, जिसे सामान्यतः विद्यार्थी जीवन कहते हैं, यही शिक्षा के लिए उपयुक्त स्वीकार किया गया है। भारतीय दृष्टि से इसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। यहाँ 5 वर्ष तक बालक माता के निर्देशन में जीवन की प्रारंभिक बातें सीखता है। 5 से 25 वर्ष उसके लिए गुरु के यहाँ शिक्षा पाने के लिए निश्चित किए गए हैं। यह विधिवत शिक्षा का स्वरूप है। विद्वानों का यह मानना है कि शिक्षा तो जब भी जहाँ भी मिले उसे हाथ बढ़ाकर स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को बतलाना है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि 0 से 5 तक बच्चा जो है अपने माँ से सीखता है, फिर 5 से 25 तक गुरु से सीखता है। विद्यार्थी जीवन ही सीखने में सबसे अच्छा समय माना गया है। लेकिन यहाँ पे जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की महत्व को यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो प्रौढ़ से अभिप्राय है गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति।
दूसरे शब्दों में जिसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक हो। यदि अधिक उम्र में कोई अनपढ़ व्यक्ति अशिक्षा के कलंक को मिटाना चाहे तो वह अपने कार्य के क्षणों से कुछ अवकाश निकाल करके साक्षर शिक्षित हो सकता है। इससे वो अपने दैनिक कार्यों को भली भांति और आकर्षक ढंग से पूरा कर सकता है। बिल्कुल सही है कि अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने कार्य को करे तो अपने कार्यों को काफ़ी ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बना सकता है, जीवन को काफ़ी ज़्यादा आकर्षक बना सकता है। राष्ट्र की अनेक विकासशील नीतियों में प्रौढ़ शिक्षा नीति का शिक्षा उद्देश्य यही है कि वे लोग जो अपने विद्यार्थी जीवन में विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, अक्षर ज्ञान तक नहीं प्राप्त कर सके, वे अपना दैनंदिन जीवन सुचारू रूप से चला सकें और सामान्य लिखने पढ़ने के योग्य हो जाएं। इसी उद्देश्य को सामने रखकर पकी आयु वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए शिक्षा योजना लागू की गई है, क्योंकि आज के प्रगतिशील युग में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित रहकर समय के साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल, आज इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ शिक्षित लोगों के हिसाब से चल रही है, तो अशिक्षित कैसे जीवन चलाएगा? फिर चाहे गाँव हो या शहर, वह अपने देश, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के बल पर ही जुड़ सकता है। देश विदेश में जो अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है, उन्नति विकास की योजनाएं चल रही हैं और साधन उपकरण सामने आ रहे हैं। अशिक्षित व्यक्ति या तो उनसे अपरिचित रहता हुआ समुचित लाभ नहीं उठा पाएगा या फिर अशिक्षा के कारण ठगा जा सकता है। बिल्कुल, अशिक्षित व्यक्ति अगर किसी चीज़ को समझ नहीं पाएगा तो क्या होगा, वो ठगा जा सकता है। ऐसे में यह वर्ग स्वयं को शिक्षित बनाकर ही ठीक से जीवन योग्य हो सकता है। प्रौढ़ शिक्षा को उपयोगी दृष्टि से एक उद्देश्य यह भी है कि अब तक जो लोग अनपढ़ और पिछड़े रह गए हैं वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं सके और कम से कम अपनी संतान को तो आगे विकास के करने का अवसर प्रदान कर सकें। चाहे कोई व्यक्ति मजदूर है या अथवा किसान या किसी भी वर्ग से संबंधित है, कोई भी कार्य करता है, निश्चित ही एक विशेष स्तर की शिक्षा पाकर वह न केवल अपनी योग्यता बढ़ा सकता है अपितु अपने में समझबूझ पैदा कर सकता है। बिल्कुल, कि शिक्षा का कोई उम्र नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता, हर समय हर क्षण आदमी सीख सकता है। तो प्रौढ़ शिक्षा तो बहुत उपयोगी है जो व्यक्ति लोग अशिक्षित हैं, ताकि आधुनिक जीवन के उपकरणों को यूज कर सकें। तो क्वेश्चन इसमें पहला है, शिक्षा मनुष्य को किसकी पहचान कराता है? तो वीडियो को पॉज करके बताइए। तो शिक्षा मनुष्य को ना सत्य की पहचान कराता है, क्या सही है क्या गलत। प्रश्न 2 है कि प्रौढ़ शिक्षा से क्या अभिप्राय है? तो हमने ऐसे समझा कि जो व्यक्ति 25 साल से ज़्यादा के होते हैं उनकी जो शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा में आता है। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। प्रश्न 3 है कि पकी आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? तो पकी आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को हम प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा। क्वेश्चन 4 है कि आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता? तो जो अशिक्षित है, जिसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता, वो बिल्कुल नहीं चल सकता। तो इसका ऑप्शन क होगा। क्वेश्चन नंबर 5, योग्यता के साथ समझ बूझ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है? तो ये योग्यता के साथ व्यक्ति जो है ना अपनी समझ बूझ को शिक्षा की सहायता से पैदा कर सकता है। तो इसका ऑप्शन का होगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 पे आ चुके हैं, जिसमें 2 काव्यांश हैं, इनको पढ़ के हल करना है। सौ के सुंदर प्रभात का मैंने नौ विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा, जगा झंझा झंकोर में आशा लतिका का विलास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का करम करम से प्रकाश देखा, जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई, अरे दिल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। तो देखिए, इसमें निराशा को हटाकर उल्लास की बातों को कवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने शैशव के माने बचपन के सुंदर प्रकाश से ही नव विकास देखा और यौवन की मादक लाली में भी उन्होंने जीवन को उल्लास मारते हुए देखा। जो दुनिया है वो झंझा झंकोर के बावजूद भी, दुनिया की जो कठिनाई हैं बाधाएं उनके बावजूद भी उन्होंने हमेशा आशा को संभाल के रखा और आशा रूपी लता का विकास को देखा, विलास को देखा। उन्होंने आकांक्षा उत्साह प्रेम को हमेशा क्रम क्रम के हिसाब से प्रकाश में देखा, माने उनके अंदर का आकांक्षा उत्साह प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। जीवन में उनको निराशा जो है ना कभी भी रुलाने नहीं आई, क्योंकि बिल्कुल आशावादी हैं, आशावाद के ऊपर उनको गहरा विश्वास है। और जग जो है ना झूठा है, फिर भी उनको कभी विरक्ति के लिए जग ने प्रेरित नहीं किया और उनको जो है ना कभी भी घृणा जो है उनके अंदर में नहीं आया, नहीं कोई अशांति उनके हृदय को परेशान कर पाई। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि जो है ना इसमें बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो बिल्कुल आशावादी हैं। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि दुनिया झूठा है, दुनिया में बेईमान लोग हैं, हर चीज़ गलत है, तो कभी भी उनके अंदर में बातें नहीं आई। तो प्रश्न पहला है कि जीवन कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई?
तो जो कवि को जो है ना जग झूठा है, जो लोग बोलते हैं ना, वह विरक्ति जो है सिखाने के लिए नहीं आ पाई। तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, जग झूठा है। प्रश्न दूसरा है कि दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई। तो दुश्मनों को पहचान कराने के लिए यहाँ पे घृणा जो है ना, जो अंदर में घृणा रहता है, वो जो है उनके पास नहीं आई। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई। तो कवि को जीवन में रुलाने के लिए निराशा जो है ना वो नहीं आई। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा, निराशा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कर्म कर्म से कवि ने क्या देखा। तो कर्म कर्म से कवि ने हमेशा प्रकाश ही देखा, विश्वास ही देखा। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा, प्रकाश। प्रश्न 5 है कि यौवन की मादक लाली में कवि ने उल्लास देखा। तो यौवन की मादक लाली में कवि ने जीवन का उल्लास देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गा आ जाएगा, जीवन का। उसके बाद अथवा में चलते हैं। अथवा है कि हरी घास पर बिखेर दी है किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरों की करियाँ। तो देखिए ओस के बारे में बताया गया है कि हरी घास पे जो ओस की बूंदी होती हैं, कवि कल्पना कर रहे हैं कि वो मोती की लड़ियों के समान है। बोल रहे हैं कि रात में यहाँ पे जो उज्जवल माने चमकदार हीरे हैं, उनको कौन यहाँ गूंथ के गया है। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूँ चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूँ दम दम। तो बिल्कुल जुगनू के समान जगमग जगमग चमकते रहते हैं, चमचम चमचम करते रहते हैं, आसमान के छोटे छोटे तारों की तरह ये दमकते रहते हैं। लूट गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। तो कौन ऐसा जौहरी है, कौन स्वर्णकार है जिसके पास इतना खजाना है, जिसने पूरा लुटा दिया है अपने घर का खजाना, और जो पत्ते फूल पग पग हर जगह पे अलग अलग प्रकार के तरीक़ों में बिखरा हुआ है। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, उन वपन में जला दी है किसने दीपावली निराली। तो बता रहे हैं कि बड़े सवेरे जो है ना, सुबह सुबह, क्योंकि रात में लोग दिवाली मनाते हैं, तो कौन इतना खुश है कि दिवाली मना रहा है, जो जंगल में उद्यानों में जो है ना इस प्रकार के दीपावली को निराली बना दिया है। जी होता इस ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो कवि बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, बोलते हैं कि उसके कणों को अपने अंजलि में हाथ में भर के घर ले आना चाहते हैं और इसकी शोभा को बार बार देखकर इन पर कविता लिखना चाहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है इसमें कि अंजलि में भरकर कवि कहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अंजलि में भरकर जो है ना कवि जो है उनको घर पर लाना चाहते हैं, किसको, उसके कणों को। तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। प्रश्न सेकंड है, कवि किनकी शोभा देखकर कविता बनाने की बात कर रहे हैं। तो ओस कणों की शोभा को, इसमें तो कोई प्रश्न की बात ही नहीं है, ऑप्शन ग हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है कि सुबह सुबह खुशी में क्या मनाने की बात कही जा रही है। तो वीडियो को पॉज करके बताइए, बहुत ईजी है। तो सुबह सुबह यहाँ पे दीपावली मनाने की बात की जा रही है, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं। ये भी बहुत ईजी है, पत्तों पर फूलों पर पग पग रत्न बिखरे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न 5 है कि मोती की लड़ियाँ किसने कहाँ बिखेर दी हैं। तो मोती की लड़ियों को किसी ने हरी घास पर बिखेर दी है ना, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, हरी घास पर। अब चलिए व्याकरण खंड ख में आ चुके हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है कि अपमान शब्द में उपसर्ग है। तो अपमान शब्द किससे मिलके बनता है, चलिए इसके शब्द का विच्छेद कर लेते हैं। तो है अप धन मान। तो उपसर्ग क्या होता है, वो शब्द होता है जो मूल शब्द के पहले लगता है, तो अब इसका उपसर्ग हो जाएगा, इसका तो ऑप्शन का होगा। उसके बाद अधि उपसर्ग वाला शब्द है। तो देखिए अधिक नहीं है, अधीन नहीं है, अधिक नहीं है, 2 बार दिया है, तो अधिवक्ता है इसका, अधिधन वक्ता, तो ये अधिवक्ता हो जाएगा। ठीक है, अधिधन वक्ता, अधि इसका उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन का होगा। सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय जो है ना शब्द के आखिर में लगता है, तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय जो है ना वो आहट है। क्या है, संसंधनाहट, संधन आहट, तो ये बन जाता है क्या, सनसनाहट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग, सनसनाहट। प्रश्न क्रमांक 4 है कि ईक प्रत्यय वाला शब्द है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रत्याशित है ना वो ईत प्रत्यय वाला शब्द है ना, ईत, ये ईत वाला है, सम्मानित भी है, बाधित भी है, और जो ईक प्रत्यय वाला शब्द है ये सामाजिक है, समाजधनिक, तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 5 है निरपराध शब्द में मूल शब्द है, इसमें अपराध जो है ना इसका मूल शब्द है ना, निरअपराध होता है ये, धन अपराध, तो निरपराध बनता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, निम्न में से 4 प्रश्नों को हल करना है। तो धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए धनहीन में ना धन और हीन, तो इसमें जो इसका जो दूसरा वाला पद है ना इसकी प्रधानता है कि जो हीन है, किससे हीन है, वो धन से भी हीन हो सकता है, बुद्धिहीन भी हो सकता है। तो जब दूसरा पद प्रधान होता है ना, उत्तर पद जब प्रधान होता है तो क्या पुरुष क्या समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा तत्पुरुष। नीलांबर समस्त पद का विग्रह सही विग्रह होगा। तो नीलांबर मतलब होता है नीले रंग का कपड़ा, नीला है जो अंबर, तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा। नीला है जो अंबर वो नीलांबर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, दो पहरों का समाहार का समस्त पद होगा। तो दो पहरों का समाहार ये होगा दोपहर। ठीक है, दो पहरों का समाहार को दोपहर बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। द्वंद्व समास का सही उदाहरण है। तो द्वंद्व समास में और उपयोग होता है ना कोई संयोजक शब्द रहता है। तो इसमें देखिए उल्टा और सीधा यही द्वंद्व समास है, इसका ऑप्शन कम हो जाएगा, ख हो जाएगा। उल्टा सीधा और सामान्य नहीं है। गज आने वाला गणेश, यह समास विग्रह किस समास का उदाहरण है? तो देखिए जब किसी समास विग्रह में जो बोला जाता है वो उसका अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और अर्थ को बताता है, जिसमें गणेश में बता रहा है, गणेश को बता रहा है, तो ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है कि निर्देशानुसार निम्न किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है। मनोज विद्यालय नहीं जाता है, तो यहाँ पे नहीं आ गया, तो नहीं आ गया तो निषेधवाचक वाक्य होगा ये। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा तो निषेधवाचक होगा नहीं के कारण। प्रश्न क्रमांक 2 है कि काश विराट पत्र लिखता। अर्थ की दृष्टि से, देखिए इसमें अर्थ की दृष्टि से बोल रहा है ना, तो इसका अर्थ क्या पता चल रहा है कि इच्छा है किसी को कि विराट उसको पत्र लिखे लेकिन नहीं लिख रहा है, तो इच्छावाचक हो जाएगा। इसका ऑप्शन का होगा इच्छावाचक। प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर। तो जहाँ पे भी ये देखिए 3rd नंबर क्या है ना, ये क्या है प्रश्न को बनाता है, तो क्या मनोज बाजार गया, यही होगा इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 4 है, मैं कल पार्क गया था। वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा। तो इसका सही रूपांतरण क्या होगा? बोलता है प्रश्नवाचक वाक्य में मैं कल पार्क जाता, ये तो नहीं होगा। मैं कल पार्क नहीं गया था निषेधवाचक है। मैं कल पार्क क्यों गया था, है ना, यही जो है ना इसका प्रश्नवाचक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों जो है उसका उपयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 है, आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। आप यहाँ से चले जाइए, ये तो आज्ञावाचक ही है, आप उसको जाने को बोल रहे हैं और आदेशित कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। क्या आप जाना चाहते हैं प्रश्नवाचक होगा। आप क्यों जाना चाहते हैं भी प्रश्नवाचक है। आप कहाँ जाना चाहते हैं भी प्रश्नवाचक है। अब प्रश्न क्रमांक 6 जो है ना, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें भी देने हैं। तो निम्नलिखित पंक्तियों में से अनुप्रास अलंकार पहचानिए। तो देखिए अनुप्रास अलंकार में एक व्यंजन वर्ण का बार बार पुनरावृत्ति होता है। तो देखते हैं किसमें पुनरावृत्ति इसमें। तो देखिए देख लो साकेत नगरी है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि विचारी चोर। तो इसमें तो किसी भी ऐसे वर्ण का जो है ना, अक्षर का जो है बार बार उपयोग नहीं हो रहा है। चमचम चपला चमकी, तो देखिए इसमें च का बार बार उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, यही ऑप्शन का होगा इसका, चमचम चपला चपकी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो ऐसे चीज़ों का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए कि बोलता है कि पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, है ना, यहाँ पे ज्यों का उपयोग हुआ है। तो जहाँ पे भी ज्यों इस टाइप के शब्दों का उपयोग होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित में से रूपक अलंकार होगा। तो रूपक का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की तुलना ऐसा किया जाए कि वो दूसरे जैसा ही बन जाए, तब वो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए पीपर पात सरिस मंडोला, ये पीपर के पत्ते के समान बोल रहा है, के समान, उसके जैसा नहीं है ना, तो ये नहीं होगा क्या, रूपक अलंकार। फिर बोलता है फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ये तो है ही नहीं। ग नंबर देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लूँ। देखिए इसमें मैया को क्या बोल रहे हो कि चंदा को ही खिलौने के रूप में लेना चाहते हैं, माने दोनों एक हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, रूपक अलंकार।
और उपमा अलंकार में क्या होता है ना, उसकी तुलना करते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, यमक अलंकार का सही उदाहरण है। तो यहाँ पे यमक अलंकार कब होता है? जब किसी एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार उपयोग हो और दोनों बार उसका मतलब जो है अलग अलग हो, 2 बार उपयोग हो और मतलब उसका अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे देखिए, कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दें, तो इसमें क का उपयोग है तो अनुप्रास अलंकार होगा, तो यमक नहीं है। दूसरा जो है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, है ना, इसमें भी ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका 2 या 2 से अधिक बार उपयोग हो रहा है। बरसत बारिश बूंदे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहाँ पे 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर माने 3 ही ठो बेर उसको खाती थी, और 3 बेर माने 3 बार खाती है। तो यहाँ पे 3 बेर का 2 बार उपयोग हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। यही जो है यमक अलंकार है, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तभी हमने अच्छे से समझा है कि जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल रहा है तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। श्लेष माने होता है चिपका हुआ, श्लेषमा से वो संबंधित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं जो पाठ्य पुस्तक से है। पहला है इसमें जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया गद्यांश है कि झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चन्नी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा है, घुटने तक पाँव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में इसने झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर इसने से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होकर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा सभीका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला था। उन्हें समझ भी नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दे की तरह पड़े थे। इनमें से कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाकर ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर उससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती। तो देखिए, जो पठित पाठ्यांश है उसके ऊपर जो प्रश्न है उनको देखते हैं कि गांव के लड़कों ने उनका स्वागत किस प्रकार कर रहे थे। ठीक है, तो ये तालियां बजा बजा कर रहे थे, तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखते रहे? तो सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए जो है ना, दोनों मित्र जो दोनों बैल थे वो देखते रहते थे, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि थक हार कर दोनों ने किसकी नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी? तो दीवार की, है ना, क्योंकि दीवार से वो बंधे हुए थे, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा दीवार की। प्रश्न 4 है, झूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को कहाँ खड़े देखा? तो झूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को चरनी पर खड़े देखा, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा चरनी पर। प्रश्न क्रमांक 5 है कि बैलों को देखकर झूरी की क्या दशा हुई? तो बैलों को देखकर झूरी जो है ना, इसने हमें गदगद हो गया, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा, वह इसने से गदगद हो गया। प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। बोलता है 8वां का पहला प्रश्न है कि लहासा की ओर पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था? तो लहाता की ओर पास पर सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, लहासा की ओर पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? तो लहासा की ओर पाठ में लेखक की घोड़े की जो दशा थी कि वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। अब 9 नंबर देखते हैं जो पद्यांश पे है। मानसरोवर सुभर जल हंसा के ली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चूगें अब उड़ी अनंत अनंत न जाही। प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत होई। काबा फिर काशी भया राम ही भय रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। ऊँचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊँच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कबीरदास जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हंस मानसरोवर के जल में कीड़ा करते हुए मोती को चुगते रहते हैं, अर्थात उससे बाहर जाना नहीं चाहते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जो हैं
वो माया जाल में फंसे हुए हैं, धोख के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको सत्य की पहचानने की उनमें ताकत भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरे में बोलते हैं प्रेमी माने ईश्वर। यहाँ पे ईश्वर को ढूंढना जो है बहुत कठिन है, क्योंकि ईश्वर जो है आसानी से नहीं मिलते, और यदि ईश्वर मिल जाते हैं तो क्या होगा कि जो सारे कष्ट रूपी विष हैं, ठीक है, वो सब जो है अमृत बन जाएंगे, जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा सुखी हो जाएगा अगर प्रेमी रूपी ईश्वर उनको मिल जाता है तो। उसके बाद देखिए यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म में कोई भेद नहीं होता है ना, तुम चाहे काबा जाओ या काशी जाओ, या राम की उपासना करो या रहीम की उपासना करो, सभी ईश्वर एक ही हैं। जिस प्रकार मोटे आटे को महीन पीसने पे मैदा बन जाता है, उसी प्रकार सभी वस्तु एक हैं, सभी ईश्वर एक हैं। उसके बाद की पंक्तियों में कवि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, करनी यानी कर्म के ऊंचे होने पे ही आदमी बड़ा बनता है। मनुष्य यदि कर्म बुरा है तो बुरा है। जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब पड़ा हो तो वह निंदा के योग्य ही होगा। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य कब महान कहलाता है। तो मनुष्य तब महान कहलाता है जब वह अपने काम को ऊंचा करता है। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, जब उसके काम ऊंचे हों। प्रश्न क्रमांक 2 है कि कबीरदास ने साधु निंदा को किसके समान बताया है। तो कबीरदास ने साधु निंदा को स्वर्ण कलश में सूरा के समान या स्वर्ण कलश में शराब के समान बताया है। तो इसका ऑप्शन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ इसमें थर्ड है, कबीरदास जी काबा को किसके समान बता रहे हैं। तो कबीरदास जी काबा को काशी के समान बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, कबीरदास जी किसको ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो कबीरदास जी अपने प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा। अंश कहाँ के जल में किलोल कर रहे हैं। तो अंश जो है ना मानसरोवर के जल में किलोल कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, मानसरोवर। फिर प्रश्न क्रमांक 10 के 2 प्रश्न हैं, देखिए कि वाक कविता में कच्चे धागे की तुलना किससे की गई है। तो वाक कविता में कच्चे धागे की तुलना जो है ना वो सांसों से की गई है। तो इसका ऑप्शन ख हो जाएगा, सांसों से। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, वाक कविता में नाव किसे माना गया है। तो वाक कविता में नाव जो है ना जीवन को माना गया है। तो इसका ऑप्शन ग हो जाएगा, जीवन को।